it's hard for an international student to just survive or like हम बढ़िया है। आपके एकदम बढ़िया. एकदम बढ़िया। भाई एकदम एकदम बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया। We just came. We just arrived yesterday. ओके भाई, तो पहला क्वेश्चन आपसे, आपका फर्स्ट मतलब क्या था, आपको क्या लगा कि आपका जब आप यहाँ आए तो आपको क्या लगा कि यार यूके ऐसा है जैसा इन्होंने दिखाया है सोशल मीडिया पे और मूवीज़ में? हाँ, वैसा ही लगा था। मतलब पूरा इंडिया से पूरा चेंज, ऐसा मेरा डेली रूटीन पूरा चेंज होगा। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था? To be honest, it was nice, but it's hard for an international student to just survive or, like, for an example, the daily routine which is in India, it's very different here. Okay. Like the groceries and all, the rent, it's too much. Yeah. So, क्या आप लोगों को लगता है कि जो लंदन में रेंटिंग चीज़ है उसमें काफ़ी सारे स्कैम्स भी हैं? जैसे काफ़ी लोग एडवर्टीज़ करते हैं कि यार फ्लैट फॉर £1000, बट हम रियलिटी में देखते हैं तो वो सारा फेक है। डू यू बिलीव इन दैट? Yes, it's not that worth. Like paying 500 or £1,000 is not at all worth for just, like, to be honest, international students just come to their home just to sleep. True. They just work like full time or part time, whatever it is. So I don't think it's worth like paying 500 or £1,000. Not at all. आपके हिसाब से एक यूके में स्टूडेंट्स को कितना अर्न करना चाहिए इससे यूके की जो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है उसमें सर्वाइव करने के लिए? So basically UK is too much expensive as of now. Before the minimum wage was 11.44, but now it's 12.21. Even though they have increased the minimum wage, the expenses is also skyrocketed. Okay. So even the student can work 20 hours a week, they can probably make 950 or £1,000 probably. So still it's not too much to survive. They can fulfill their basic needs. You can say रेंट वो लोग भर सकते हैं, अपना खाना 2 टाइम्स खा सकते हैं, बट फॉर अ स्टूडेंट 1 ईयर इज इट्स टू टफ एज ऑफ नाउ। सो डू यू थिंक लाइक कि बिगिनिंग में जब हम यहाँ आते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि कैसे हम पैसे बचाएं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स? पैसा बचाना, it's too hard here because you know what the thing is कि अपन इधर आते हैं और वी लव दीज लग्जरी स्टाइल्स योर इधर का इंडिया में और इधर का बहुत डिफरेंस है. सो सब पैसे वही में लाइक उसी में चले जाते हैं कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है. सो इट्स टफ टू जस्ट लाइक सेव मनी और समथिंग. और आपके हिसाब से? फॉर मी लाइक हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि हम लोग इंडिया में जो सोचते हैं, जो डिलुलू में रहते हैं कि लंदन में आ जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे. इट्स रियली नॉट. व्हेन रियलिटी हिट्स हम लोग खुद से ही समझना शुरू कर जाते हैं कि क्या चीज़ें होती है और क्या हम प्रिकॉशन लेना चाहिए. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ दे सर्वाइव. तो भाई आप आपके 1 डे एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस दोगे जो न्यू लोग आना चाहते हैं? तो 1 डे एक कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आप हैप्पी नहीं हो, जो आपने सोचा था कि यार यूके में ऐसा कुछ होगा और उससे मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो लोगों को उस चीज़ के लिए एडवाइस या आप पहले से अवेयर कराना चाहते हैं? वैसा कुछ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं आया है. ओके, व्हाट अबाउट यू? ओके, एक्सपीरियंस एज इन व्हाट? लाइक ऐसी कोई चीज़ है जिससे लोगों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए या उन चीज़ों से बच के रहें जिससे वो लोग स्कैम्स में नहीं इंक्लूड हो या फिर क्राइम में नहीं हो जाए, तो ऐसी कुछ एडवाइस है आपके पास जो आप दे सकते हो? Just do everything legal here ओके, and yeah. don't get involved in shady stuff ना. What about you भाई? एक्चुअली आई हैव सीन कपल ऑफ फ्रेंड्स एज वेल. लाइक जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में या फिर कुछ अपने शौक फुलफ़िल करने के लिए कैश जॉब्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि लीगल नहीं है और हमें नहीं करना चाहिए. जी, सो आई विल रियली एडवाइज देम, क्योंकि अभी अगर आप पकड़े जाते हो कैश पे, दे वोंट लिसन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम यू, दे विल डायरेक्टली जस्ट डिपोर्ट यू. सो हम यहाँ पे करियर बनाना है अपना, ना कि Destroy कुछ. करना यस, तो कुछ पैसों के लिए हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. एंड रादर देन वर्किंग ऑन कैश और जस्ट मेकिंग मनी, वी शुड फोकस ऑन आवर करियर एंड आवर स्टडीज़.